आज हमें बताना है त्रिघात बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंधों को स्थापित करें। ठीक है, और इसके लिए एक मैथ को लिया हूँ पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, ये है। और इसमें एक इधर अदर तरफ लिख चुका हूँ फॉर्मूला इसका, मूलों का योगफल। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, और इसका होता है दो दो करके, ठीक है, दो दो करके गुणनफलों का योग। तो दो दो करके गुणनफलों का योग, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। ठीक है, दो दो करके गुणनफलों का योग, तो ये होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और एक और होता है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये है इस तरीक़ा से। तो पहले इसे हम निकाल लेते हैं। पहले ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, वो भी 3, आई मीन पावर उसका जो होना चाहिए आंसर आना चाहिए, x का जो वैल्यू आना चाहिए 3 वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को इसको क्या कर दे, वो जीरो कर दे, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले देखिए हम 1 रख कर देखते हैं। अगर वहाँ पे देखिए, सोचिए यहाँ पे, अगर देखिए अगर द्विघात समीकरण रहता तो उसे हम गुणनखंड के द्वारा तोड़ लेते हैं, वो आसानी से टूट जाता। बट ये त्रिघात बहुपद है तो इसे तोड़ना ज़रा मुश्किल है, तो इसीलिए हम वैल्यू रख के देख लेंगे। जितना में कितना कितना वैल्यू रखने पर ये जीरो आ जाएगा। अगर जितना पे जीरो आ जाए तो वही उसका एक वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरीक़ा से अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का उस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। कोई 3 वैल्यू आएगा एक्स में इसका, तो वही तीनों वैल्यू को अल्फ़ा बीटा गामा मानकर और वो सब सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि पहले एक्स बराबर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर 1 रखते हैं एक्स बराबर, तो इसमें पुट कीजिए, तो 1 रखें। यहाँ भी 1 का क्यू होगा, माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर होगा प्लस 3 गुना 1 प्लस 10। ठीक है, ये हुआ, तो 1 का क्यू 1 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 3 और ये प्लस 10, और ये पूरा हल कीजिए तो ये हुआ, ये यहाँ पे जोड़िए 13 और एक 14 हो गया ना 14 माइनस 6। तो अब तो ये नहीं आ पाएगा, इसमें जीरो नहीं आया। ठीक है, इसमें तो जीरो नहीं आया। तो जब इसमें जीरो नहीं आया है, ठीक है, इसमें तो जीरो नहीं आया, तो जब जीरो नहीं आया एक्स बराबर 1 पे, तो इसका एक्स बराबर 1 वाला वैल्यू इस पर पुट नहीं होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पुट नहीं होगा। अब आधा रख के देखता हूँ, 1 तो रख दिए। अब एक कॉमन सेंस लगा के देखिए कि कितना रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एक्स बराबर ऐसे ही रख दिए। ठीक है, बस दिखाने के लिए कि किस तरीक़े से होगा। अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे रखेंगे तो काफ़ी देर तक बनाना पड़ेगा, तब जाकर 3 को वैल्यू ऐसा आएगा। ठीक है, जो इसको जीरो कर देगा और उसी से फिर आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसका वैल्यू सोच लेते हैं कि कितना में जीरो आएगा। देखिए अगर 1 रखा जाए तो 1 तो रख चुके हैं। अब देखिए -1 रख कर देखिए, जीरो मत रखिएगा। ठीक है, -1 रख कर देखिए, तो -1 अगर रखें तो इसमें होगा -1, इसका भी ये माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा, ये माइनस कर देगा, यानी डबल तो माइनस आएगा ना। ठीक है, और ये प्लस पहले से था, आप मतलब पहले वैल्यू जब रखेंगे, ठीक है, तब भी ये माइनस रहेगा और ये प्लस पहले से है, यानी कुछ प्लस माइनस की संख्या ज़्यादा होगी, तब कटने का कुछ चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर एक्स बराबर क्या रखता हूँ, एक्स बराबर रख देते हैं, एक्स बराबर -1 अभी पुट करते हैं। ठीक है, तो जब एक्स बराबर -1 पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये कितना रखना है, -1 रखना है, तो रख देते हैं -1 इक्वल, तो -1 का क्या करना है, क्यू करना है -6x स्क्वायर, एक्स में कितना है -1, तो -1 के क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, और प्लस 3x में कितना है -1 प्लस 10। ठीक है, ये 1 का क्यू होगा तो -1 होगा, ये -6 ये स्क्वायर हो गया 1 का तो 1 हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हुआ 3 प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो -1 और -6 हुआ यहाँ पे, ये -3 प्लस 10, यहाँ देखिए 6 और 3 9 और 9 है 1 10, यानी -10 प्लस 10, यानी ये हो गया 0। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे एक्स बराबर एक वैल्यू ऐसा आ चुका है जिससे 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर एक वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से 2 वैल्यू में आओ, मतलब इधर और भी हमें 2 वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा जो उससे 0 कर दे, इसे 0 कर दे, तब हमें आगे बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक्स बराबर -1 एक आ चुका है। अब कुछ अलग सोचिए जो एक्स बराबर और भी आ जाए। ठीक है, एक्स का और
तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर माइनस 1 पे तो पुट हो गया, तो इसका जीरो आ चुका है। अब एक्स और भी दो वैल्यू हमें ऐसा चाहिए जिससे भी जीरो आ जाए। अब फिर से कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8। पहले हम सोल्व कर लीजिए हल्का, ये 8 हुआ, ये क्या होगा 6 और 2 पुट किया ना, तो 2 दूना 4, 6 चौके 24। हम जैसे पहले देख लेते हैं, प्लस 3 और 2 होगा यानी 6 हो जाएगा ये प्लस 10 यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 16 और 8 शायद 24। यानी ऐसा कीजिए, एक्स बराबर अब में पुट कीजिए, एक्स बराबर 2 पुट करते हैं, ठीक है, एक्स बराबर को 2 पुट कीजिए। तो जब 2 पुट कर रहे हैं तो पहले ये लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है, जितना हुआ यहाँ से इतना हुआ। एक्स बराबर 2 पुट करना है तो यहाँ पे 2 रखते हैं और 2 का क्यू हुआ माइनस 6, 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 3, ये 2 हुआ प्लस 10, ठीक है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यू है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा माइनस 6 और 2 दूना कितना हुआ 4 और प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 10 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे से एक काम कीजिए, देखिए इसे और इसे और इसे, ये तीनों प्लस में है तो एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा तीनों जोड़कर 24, ये पहले से है 24, ये आ गया 0। यानी एक्स बराबर जो 2 की जो वैल्यू ऐसा है जिससे भी एक्स बराबर 2 वैल्यू ऐसा है जिससे ये जो पी एक्स बराबर दिया हुआ ये इक्वेशन वो भी 0 हो रहा है, यानी एक्स बराबर 1 2 भी रखेंगे, ठीक है। अब एक्स बराबर और एक वैल्यू और हमें निकालना है जिससे वो ये पूरा 0 हो जाए। तो फिर से एक देखते हैं अलग, अगर 3 का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, आई मीन 27 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहले रफ कर लेते हैं और इसमें एक काम करते हैं, पहले मैं रफ कर लेता हूँ किससे आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू आ रहा है 5 से, ठीक है, 5 से अगर करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें समय काफ़ी लगता, इसलिए मैं देखकर जल्दी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये तो ये 3 वैल्यू तो अपने से निकाला हूँ, ठीक है, खुद से, लेकिन एक और है जो वैल्यू इसका 5 है जिससे ये 0 हो रहा है। मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से 0 होगा तो वो जल्दी आप कर पाइएगा, लेकिन पहले यहाँ पे हल्का पहले जो सोल्व करना है उसी तरीके से देख लीजिए। तो एक से अलावा कितना वैल्यू पुट करना है, अगर 5 से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो फिर से हम लिखते हैं ये बराबर एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। एक्स में कितना है 5, तो 5 का क्यू हुआ माइनस 6 गुना 5 का स्क्वायर हुआ प्लस 3 गुना 5 हुआ प्लस 10, ठीक है। तो ये 25 25 और 25 25 से यानी 125 हुआ माइनस ये 6 और 25 25, ठीक है, ये इतना हो जाएगा 25 प्लस ये 15 और ये 10। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा कीजिए, यहाँ पे 125 ये है पहले से और 125 में देखिए यहाँ पे ये 25 जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये 150 हो जाएगा और ये भी इसका मल्टीप्लाई होकर आएगा 150, तो कट कर कितना हो गया 0। इसका भी वैल्यू 0 आ गया, यानी 5 से भी 0 आया, यानी वैल्यू किस से 0 आया, तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -1, यानी 1 -1 2 और 5। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम इसे इरेज करते हैं और इरेज करके फिर इसके आगे वाला प्रोसेस का जो काम है वो करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसे हटा देते हैं। इसमें 3 वैल्यू था, मैं एक जगह पे लिख चुका हूँ, -1 है, 2 है, 5 है, ये तीनों वैल्यू से इसका क्या हो रहा था 0 हो रहा था, तो ये 3 शून्यांक हो गया, ठीक है। क्या ज्ञात करना था, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो 3 शून्यांक तो हो गया। अब इन तीनों शून्यांक से पहले मैं एक, आप ये समझ लीजिए कि ये कोई अल्फा है, कोई बीटा है, कोई गामा, यानी अल्फा बीटा गामा, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा मान के चलते यहाँ पे लिख करके मान लेते हैं, ये मान के चलिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा को क्या करेंगे, पहले अब इन तीनों को पहले जोड़ते हैं, फिर दो दो गुना करके फिर जोड़ेंगे और फिर इसके डायरेक्टली गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालना है और एक निकालना है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तीनों को वैल्यू निकालेंगे और इसका तीनों वैल्यू निकालने के बाद फिर से हम वो वैल्यू ज्ञात करेंगे इस इक्वेशन से, और ज्ञात करने के बाद अगर इसका अल्फा बीटा गामा का उसका भी अल्फा बीटा गामा का दोनों का वैल्यू बराबर, तीनों का प्रॉपर्टी जब बराबर होगा तब ये दोनों में संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे हम ज्ञात करते हैं, तो एक समझ लीजिए कि अल्फा बीटा और गामा निकाल रहे हैं,
यानी तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 5 2 7, 7 में से 1 घट जाएगा तो यह आ जाएगा 6। ठीक है, अभी क्या करना है, दो दो करके गुणनफल करके निकालना है। तो दो दो करके, तो पहले लिख लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा, ये तीनों लिख लिए इस तरीके से। अब इस तरीके से लिख लिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, तो अब ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और हल कर दीजिए। तो पहले अल्फा बीटा -2 आई मीन -1 और 2 यानी हुआ -2 प्लस इसका बीच वाला प्लस दिए, बीटा गामा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये 2 पंजे कितना होगा 10 होगा, प्लस ये यहाँ पे वाला दिए, और गामा और अल्फा यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो 5 और -1 तो -5 हो जाएगा, -5 इसका वैल्यू पूरा कितना आएगा, तो -7 हुआ। ठीक है, प्लस 10 है और ये घट कर कितना आ जाएगा, इसे घटाने के बाद आ जाएगा 3, ये हुआ 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकल गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा भी निकल गया। अब क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा निकालना है। तो ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1, ठीक है, 2 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, ये माइनस में आएगा, बस ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10। अब ये इतना ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, तीनों का वैल्यू तो ज्ञात हो गया कि ये अल्फा बीटा प्लस गामा आएगा 6, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर आएगा 3 और अल्फा बीटा गामा बराबर आएगा -10। अब हमें उससे भी वैल्यू ये यहाँ से डायरेक्टली निकाल के दिखना है। अगर इसका वैल्यू इसका वैल्यू यानी इसका मूलों का योगफल और उसका मूलों का योगफल, इसका मूलों का 2-2 करके योगफल, गुणनफल का 2-2 करके योगफल, उसका भी 2-2 करके योगफल, और डायरेक्टली इसका गुणनफल और डायरेक्टली उसका गुणनफल अगर बराबर आएगा तो संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इधर। तो ऐसा देखिए कि यहाँ आप क्या करना पड़ेगा, अब अल्फा बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर से यहाँ पर देख लेते हैं, ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर देखिए यहाँ पे वैल्यू इसका 1 छुपा हुआ है तो 1 हुआ, बी बराबर कितना होगा तो -6 होगा। ठीक है, और सी बराबर कितना होगा तो 3 होगा, और डी बराबर कितना होगा तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आ गया इतना। इसका तीनों वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्मूला मैं पहले से लिख चुका हूँ। तो -b/a हुआ, इसका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a, और इसका अल्फा बीटा गामा और -d/a। अब ये तीनों वैल्यू का इससे पुट करना है। तो देखिए पुट करके देखते हैं, ये कितना है -b/a, तो -b यानी -b में कितना है तो -b, देखिए b में है कितना तो -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे से आ जाएगा ये 6। ठीक है, ओनली 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ रहा है c/a, तो c में कितना है तो c में 3 है, और a में कितना है 1 है, यानी आ जाएगा 3। ठीक है, और इसका वैल्यू भी देख लेते हैं d/a, तो d में कितना है 10, और a में तो ये माइनस में है, ठीक है माइनस में है, और a में कितना है तो a में है 1 है, तो इसका भी तो क्या आ जाएगा -10। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये जो मूलों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका 6 है, तो इसका भी तो ये 6 आया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूलों का ये गुणनफल 2-2 करके गुणनफल, तो इसका देखिए माइनस, इसका कितना है, इसका 3 है, इसका 3 आया, तो इसका भी यहाँ पे 3 आया। ठीक है, और इसका इसका डायरेक्टली गुणनफल कितना है -10, तो इसका भी डायरेक्टली गुणनफल कितना है -10, यानी तीनों का वैल्यू क्या हुआ बराबर हो चुका है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या है, बहुपद द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया है, द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद में। ठीक है, द्विघात बहुपद का पहला वीडियो में बता चुके थे और त्रिघात का अब बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इसका और भी कुछ टॉपिक छूट गया होगा तो उसे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 1 1 अगर त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्याङ्क है तो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करें। ठीक है, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि पहले से ही दे दिया है इसमें कि जो 2 और 1 आई मीन डबल 1 है और एक 2 है, इससे क्या इसका जो है शून्याङ्कों गुणांक ये बोल चुका है कि अगर 2 1 1 अगर त्रिघात बहुपद इतना के शून्याङ्क हैं, यानी ये पहले से शून्याङ्क निकाल कर दे चुका है, तो हमें शून्याङ्क निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में देखे थे
कि उसमें निकालना पड़ता था, वैल्यू रखकर अपने से जांच करना पड़ता था कि किससे जीरो आएगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और आपको निकालना है। तो दिया हुआ है और निकालना है, तो इसमें और भी बोल चुका है कि शून्यांकों और है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करें। शून्यांकों, ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहले वाला नियम भी लगा, इसमें भी लगेगा, बट उसमें बस एक चीज़ उसमें छूट जाएगा उसमें से। उसमें जो क्या हुआ था, त्रिघात हमें शून्यांक ज्ञात करना पड़ा था, इसमें शून्यांक ज्ञात करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू रख कर देख लेते हैं कि कितना कितना क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, इससे पहले ज्ञात कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए इससे ज्ञात करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा 2 1 1, कितना आया, यह आया 4, ठीक है। अब दो दो करके, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये कितना होगा, यानी दोनों दो दो करके गुणनफलों का योग। तो 2 एकम 2 एंड 2 गुना 1 तो 2 हुआ, 1 गुना 1 तो यहाँ पे 1 होगा, और फिर 1 गुना 2 तो फिर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे से कितना आएगा इसका वैल्यू, यानी ये हो गया 3 और 3 2 5। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कर लिए तो इसमें कितना आएगा, ये 2 गुना 1 गुना 1, यानी सिंपल से 1 ही आएगा, यानी 2 ही आएगा, ये 2 आएगा। अब देखिए इसमें हम पहले निकाल दिए हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और एक और है अल्फा प्लस अल्फा गुना बीटा गुना गामा, ठीक है। तो ये सब तीनों का वैल्यू निकल गया। अब यही वैल्यू हमें फॉर्मूला पे जो बेस्ड होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो होता है, फॉर्मूला होता है, उस पर पुट करना है, और इस पर भी पुट करना है, इस पर भी पुट करना है। अगर दोनों पे अगर पुट करने के बाद आ गया वैल्यू इतना ही बराबर आएगा तो संबंध स्थापित हो गया। अगर नहीं आया, बराबर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो देखते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, ए बराबर कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। तो ये इसका 1 छुपा हुआ है तो 1 है, बी इसमें कितना है तो -4 होगा, और सी कितना है तो 5 है, और डी कितना है तो -2 है। ये कुछ इस तरीक़ा से है। अब इसका तीनों का पहले वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोनों को निकालना है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और एक और निकालना है, तीन वैल्यू था ना, ठीक है। तो एक और वैल्यू था, उसमें था ये तीनों का वैल्यू, इसमें एक अल्फा बीटा गामा। तो तीनों को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात करके तब जाके उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसका तीनों को वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जो होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें बराबर होगा -b/a, ठीक है। इसका होगा अल्फा बीटा, ये वाला का अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये इसका कितना है, ये है इसका, और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, c/a, और एक और होता है गुणनफल, ये वाला, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका जो होगा, इसका होगा -d/a। ये तीनों का फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे तीनों का वैल्यू रख दीजिए, तो -b/a, ठीक है। तो -b यानी ये पहले से माइनस फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 हुआ, a का वैल्यू 1 है तो 1 है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ से इतना हुआ। अब क्या करते हैं, c/a, c में कितना है 5, और a में कितना है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। ये -d/a, d में कितना है -2, ठीक है। a में कितना है, तो a में तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो 1 है, तो इसका वैल्यू आएगा -2, यानी 4 1 -2, 4 5 -2, 4 5, ये -2 कहाँ पर होगा, नहीं ये माइनस नहीं होगा, देखिए पहले से माइनस है फिर से माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसे हटा देते हैं, यानी 4 5 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 5 2। देखिए दोनों का ना वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है। जब दोनों का वैल्यू बराबर हो चुका है तो अब ये संबंध स्थापित हो गया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। पिछले वीडियो में मैं बता चुका था, शून्यांक आप मतलब खुद से ज्ञात करना, क्रिएट करके कौन कौन सा उसका शून्यांक होगा, और ज्ञात करने के बाद फिर से उसके बाद मैं ये वैल्यू निकाला था और फिर ये वैल्यू निकाला था, और फिर दोनों को बराबर कर दिया था कि आ रहा है बराबर या नहीं आ रहा बराबर। अगर बराबर आ रहा है तो शून्यांक
गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें तो कुछ टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, कुछ और टॉपिक अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो बनाकर उसमें देख लेंगे। ठीक है।